नमस्ते दोस्तों। गुरुकुल एकेडमी की एक और क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो में अपन कक्षा 8 के 12.2 प्रश्नावली पढ़ रहे थे, जिसका नाम घात और घातांक है। जिसमें सवाल नंबर फर्स्ट सेकंड दोनों ही कर लिए थे। आज सवाल नंबर फर्स्ट के सवाल नंबर थर्ड और फोर्थ करेंगे। उसमें टोटल फिफ्थ सवाल है। तो फिफ्थ सवाल नंबर थर्ड है। देखो, फर्स्ट सेकंड दोनों सवाल में अपने को सवाल दशमलव में दे रखा था, लेकिन इसमें अब दशमलव में नहीं है। तो अपने घात क्या आएगी, इसमें प्लस में आएगी। किसमें आएगी घात? प्लस में। सबसे पहले क्या करना है अपने को कि जहाँ तक 0 है वहाँ तक अपने को काउंट करना था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो 10 की घात कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 10 की घात 13 इंटू एक संख्या बाद पॉइंट लगाना है। तो अपने को दे रखा है 602, तो 1 और 2, तो 6 के बाद पॉइंट लगाएंगे और संख्या क्या लिखेंगे? 0 और 2। देखो, 13 तक अपने पास शून्य थे, उसके बाद पॉइंट लगाया तो दो संख्या ये और हो गई 14 और 15। तो 13 की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर? 15। 10 की घात क्या हो जाएगी यहाँ पर? 15। देखो, अब इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे। अपने को संख्या क्या दे रखी है? 602। तो 602 लिख दो। 602 इंटू 602 के बाद कितने जीरो थे? 13। तो 10 की घात कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 13। 10 की घात कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 13। अब 602 को हम क्या करेंगे कि एक संख्या बाद पॉइंट लगाना है। तो 6.02 इंटू पॉइंट के बाद दो संख्या है, तो कैसे लिखेंगे इसको? 1 और 2 0 इंटू 10 की घात 13। 6.2 और 0 इंटू 10 को कैसे लिखा 100 को कैसे लिखा जा सकता है? 10 की घात 2 इंटू 10 की घात 13 पहले से दे रखा है अपने को। इन दोनों के आधार सेम है, और जब आधार सेम होते हैं तो घातें क्या होती है? जुड़ जाती है। तो 6.02 इंटू 10 की घात 2 और 13 कितने हो जाएंगे? 15। तो देखो, यहाँ पर भी 6 पॉइंट बिना सोल्व किया था, तो 6.02 इंटू 10 की घात 15 आया था। यहाँ पर भी 6.02 इंटू 10 की घात 15 आएगा। तो ये सवाल नंबर थर्ड था फर्स्ट का। सवाल नंबर फोर्थ करते हैं। इसके बाद आप इसको नोट कर लीजिए। सवाल नंबर फोर्थ है इसी का कि देखो, इसमें वापस दशमलव में दे रखा है सवाल नंबर 4। तो कैसे करेंगे इसको कि इधर से अपने को अशून्य तक संख्या गिननी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। तो क्या आ जाएगा? 10 की घात माइनस के 9। ये फर्स्ट और सेकंड सवाल किया वैसा का वैसे ये सेम। 10 की घात माइनस के 9। और इस संख्या को कैसे लिखेंगे? 8.37। ये बिना सोल्व किए करना हो तो ऐसे होगा, बाकी आपको तो कैलकुलेट करके ही करना है सवाल को। तो इसको कैसे करेंगे अपन? संख्याओं को कैसे लिखोगे कि पूरी संख्या है तो इसको ऐसे लिखो 8 की घात 8 3 7 837 बटा
सारी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो 10 की घात क्या हो जाएगी अपने? 10 की घात क्या हो जाएगी यहाँ पर? 11। उसके बाद क्या करना है आपको? जैसे 10 की घात 11 दे रखी है, तो आप लोग इसको कैसे लिख सकते हो? ये देखो, ये बटे में ऊपर जाएगी तो ये प्लस माइनस में हो जाएगी। तो 837 इंटू, एक संख्या बाद पॉइंट था, तो एक संख्या बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो 8 के बाद पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 2 है। तो कैसे लिखा जाएगा इसको? 1 के बाद 2 0 इंटू 10 की घात कितनी दे रखी है? ऊपर गई है तो माइनस के 11। 8.37 इंटू 100 को कैसे लिख सकते हैं? 10 की घात 2 इंटू 10 की घात माइनस के 11। कैसे लिख सकते हैं? 10 की घात माइनस के, आधार दोनों सेम है, तो 8.37 इंटू, दोनों सेम है तो 10, और सेम आधार सेम हो और मल्टी गुणे में हो तो क्या किया जाता है अपने को? इसको किसको प्लस किया जाता है। तो 2 प्लस माइनस के 11। तो इसके आंसर क्या आ जाएंगे? 337 इंटू, सॉरी 8.37 इंटू 10 की घात माइनस के 9 इसलिए आए क्योंकि ये कोष्टक खुलेगा तो माइनस का आ जाएगा, और 11 बड़े हैं माइनस के, इसलिए माइनस के आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद एक सवाल और है जो आपके लिए होमवर्क है, आप उसको सेल्फ करिए और फिर बताइए कि आपको आपसे वो सवाल होता है कि नहीं होता है।